गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत नामांकन करने पहुंचे हैं, पहला सेट दाखिल किया है। हम बात करते हैं विधायक जी, आप फिर दोबारा से मैदान में हैं, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं अब दोबारा जो जनता के पास लेके जा रहे हैं, जो 5 साल में आपने विकास कराया, अभी भी मुद्दे रहेंगे? योगी जी सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है, लेकिन कोरोना के 2 वर्ष रहे और हमें नहीं लगता पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से 2017 के पहले गुंडाराज, अराजकता और ज़मीनों पर कब्जा करने की सरकार जो रही है या उनके लोग रहे हैं, लेकिन उससे निजात योगी सरकार ने दी है। और आज हमें लगता जो विकास कार्य आप देख सकते हो, गरोठा विधानसभा में जितनी सड़कें थी चमचमाती सड़कें हो गई हैं। वहीं पेयजल का जहां संकट था गरोठा गुरसराय में, वहां पर काम तेजी के साथ चल रहा है। बड़वार झील का पानी डुमरई और कचीर तक, हीरानगर तक पानी जाएगा। और हमें लगता जहाँ पर और भी कुछ शेष जो रह गए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अभी भी राजकीय विद्यालय लोहागढ़ में, वहीं गोकुल में शुरू हो गया है, वहीं पर और भी स्वास्थ्य में या प्रधानमंत्री आवास में, शौचालय में, या किसानों को उपज का मूल्य दिलाने में, या गोवंश को सुरक्षित करने में और भी जो कार्य शेष रह गया है उसके भी निरंतर कार्य चल रहे हैं। और हमें लगता है किसानों का जो वास्तव में दूनी आमदनी करने का है उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता कहीं भी हमारे यहाँ कोई सड़कें अधूरी हैं या और भी कोई अधूरा है। अगर जो थोड़े बहुत कार्य रह गए, जैसे खिरिया घाट का पुल है, वास्तव में अभी अधूरा है, उसे भी काम करना है। ससुर नाला देखो, 15 गांव का कम से कम पानी में होकर जाते थे, वो भी अब काम प्रारंभ करा दिया। गोरपुरा का पानी में लोग जाते थे, वो भी प्रारंभ करा दिया। इसके बाद देखा धनौरा ककरवई का नदी से पानी लोग जाते थे, उसको ही शुरू करा दिया। मोती कटरा में तो जाने ही लोग पसंद नहीं कर रहे थे, वो भी अपन ने शुरू करा दिया, वहाँ तो बस भी चलने लगी है। विधायक जी, विपक्ष आरोप लगाता है एरच क्षेत्र में एक बड़ा डैम बन रहा था, वो जवाहरलाल राजपूत ने अपनी शिकायत करके उसको रुकवा दिया, काम पूरा नहीं हुआ, सरकार का पैसा जाम हो गया उसमें। क्या इस आरोप को कितना सही मानते हो, क्या इसकी वास्तविकता है? ये योगी जी सरकार जब से आई है तब से गुंडाराज, अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जहाँ 400 करोड़ रुपए लगे हो तो जो बड़ी परियोजनाएं थी उन पर जाँच बैठा ली है सरकार ने। और हमने तो कई बार कहा है कि भैया जाए प्रारंभ कर दो, लेकिन चूंकि जांच चल रही है और आपराधिक शाखा के द्वारा चल रही है, और जांच जब तक हमें लगता पूरी नहीं होगी तब तक काम प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन अपन ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए और हमें नहीं लगता किसी तरह की कोई कमी रह जाएगी। आप निश्चित मानिए, अपनी भी पूरी मंशा है और सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि ये जाँच पूरी होकर और एरच बांध बनना चाहिए और किसानों को पानी मिलेगा। जांच लंबे समय से चल रही है, क्या आपको ये नहीं लगता कि बजट बढ़ रहा है, इससे सरकारी का आप ही का पैसा लगेगा, आम जनता का पैसा इसमें लगेगा ज़्यादा? लेकिन जहां भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला रहा हो तो भ्रष्टाचार का तो भाई ये तो गवर्नमेंट किसी तरह की सरकार, योगी सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती। किसी ने भी कोई भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे वो अपना हो, चाहे तपना हो, चाहे किसी भी उसका हो, निश्चित रूप से उसकी जाँच होना चाहिए। तो क्या इस बार आपके ऊपर जनता पूरा भरोसा जता रही है, क्या मानते हैं? भाई हमें तो नहीं लगता जो विकास कार्य और गुंडाराज, अराजकता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। और हमें नहीं लगता कहीं किसी भी तरह का जहां लोग उसके बंदूकों के साए में और लोग भय के कारण अपना बिजनेस बाहर करने लगे थे, पलायन करने लगे थे। लेकिन आज आप मोट मंडी इसका उदाहरण है। आज आप देख सकते हो 150, 200, 300 ट्रैक्टर वहाँ पर डे धान के आते हैं, जहाँ 150 किलोमीटर दूर डबरा जाते थे। और आज किसान मोट मंडी में बेचकर वहाँ की आमदनी अपने आप बढ़ रही है, किसानों अपने आप वहाँ के व्यापारी को मिल रहा है, उसका लाभ दुकानदारों को मिल रहा है, दुकानदारों से अपने आप उत्पादन बढ़ रहा है, मोट का विकास हो रहा है। तो बताइए इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। और केवल पूर्व विधायक ने तो केवल अपना विकास किया है। अगर उनका आप देख सकते हो उन्होंने 450 एकड़ की जो लीज थी पत्नी के नाम, पिताजी के नाम, और उनके अवैध खनन करके उन्होंने मून सिटी बसा दी है। और इतना 1-1.5-2 करोड़ रुपए में एक फ्लैट जाता, 25 एकड़ में बसी। भैया कहाँ से आ गया इतना पैसा? उन्होंने तो केवल किसानों पर जबरदस्ती, आपको पता है, जबरदस्ती कब्जा करके और उसको बंधक बनाकर उसने FIR भी कराई है। तो बताइए ये तो उनका काम था, उन्हें केवल अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का है, हमें जनता का विकास कार्य करना है। क्या इन 5 सालों में जवाहरलाल राजपूत की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी जो आपने हलफनामा दिया हो? अरे देख सकते हो, वो प्रत्यक्ष आपके सामने आएगी। कोई अपने पास ऐसा नहीं है कि सब सामने आपके सामने है। अपन केवल जनता का सेवा पहले करते थे,
आज भी जनता की सेवा कर रहा हूँ, 5 साल भी लगातार की है और जनता के लिए अपन काम कर रहे हैं। आज भी संघर्ष जनता ही के लिए कर रहे हैं। विधानसभा में इसका उदाहरण है, अपन ने हर छोटी बड़ी बात को विधानसभा में लेगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है। और हमें नहीं लगता गरोठा विधानसभा किसी तरह ये पूर्णतः स्वीकार करने के लिए बैठी है कि जिस तरह से 300 पार पहले हुई थी, अब 350 पार से अधिक होगी। तो क्या इस बार आखिरी सवाल है आपसे, गुंडई मुद्दा रहेगा, गुंडई हुई जो पहले? नहीं, हमारे तो विकास कार्य हैं जो आम जनमानस में विकास कार्य, चाहे सिंचाई का संसाधन हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य में हो, या बिजली का इतना बड़ा, या डिफेंस कॉरिडोर बनाकर नौजवानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। वहीं पर 600 मेगावाट का सुजानपुरा और जलालपुरा में ये न केवल किसानों का आमदनी बढ़ाने की बात हो रही, 20 प्रति एकड़ और 10% हमेशा बढ़ेगा, और जो कम से कम प्रदेश में नंबर 1 600 मेगावाट जैसे उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा तो नंबर 1 जिला हो जाएगा। तो न केवल ये गुंडारा अराजकता समाप्त करेगी, बल्कि ये पूरे क्षेत्र भर का विकास करने के लिए है। पहली बार जब आप नामांकन करने आए थे, हम सब लोग यहाँ पर देख रहे थे, आप बैलगाड़ी से आए थे, तो क्या इस बार बैलगाड़ी चेंज हो गई, पटरी और ऊपर पहुँच गई? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हम सबको भी उसके अंदर रहना चाहिए। आचार संहिता है, कोविड का जिस तरह का प्रदेश में बढ़ रहा है, तो हम भी उनका नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, इसलिए आज ऐसे उसमें आए हैं। ये थे हमारे साथ गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, जिनका साफ तौर से कहना है एक बार हम अपने काम के दम पर फिर गरोठा विधानसभा में जीत का दम भरेंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।